बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठ जाइए और पास में आए, माइक उठाइए, माइक उठा लीजिए अच्छे से। कहां से आए हो? मैं केरला से आया हूँ, राजस्थान का। केरला से आए, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। शाबाश। और लड़की से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? हाँ जी। भगा ले जाओ। नहीं गुरु जी, बहुत क्यों? इज्जत चली जाएगी। नहीं, इज्जत की बात नहीं है। तो ऐसा कैसा प्यार है? वो लड़की आपके लिए यही नहीं कर सकती कि आपसे शादी के लिए घर में कहते नहीं शादी करना है? नहीं, वो तो कह सकती है, लेकिन तो फिर तुम नहीं कह पा रहे क्या? क्या है मैटर, क्या है? जब वो तैयार है, उनके घर के तैयार हैं, तो तुम घर के तो तैयार नहीं है गुरु जी। घर के वाले तो तैयार नहीं है। तुम्हारे के उनके? उनके। उनके। तुम्हारे घर में बहन है? नहीं, हमारे बहन की लड़की है। हाँ? हमारे बहन की लड़की है। ये नहीं, हमारे राजस्थान में क्या है कि वो साटा होता है ना, ऐसा। हमने लिखा है रमीला कुमारी, पिता का नाम हीरा राम, माँ का नाम समृद्धाबाई की पुत्री है, उससे तुम्हारा लव है। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, बोलो हाँ है ना? रेवंती देवी से। तुम्हारी पहली पत्नी का नाम क्या है? वही रेवंती। क्योंकि तुमने अपनी बहन उसको दी थी, उसने अपनी बहन तुम्हें दी, लेकिन उससे तुम्हारा प्यार नहीं रहा, तुम्हें उसकी दूसरी जगह प्यार हो गया है, यही है ना? ये इसको साटा विवाह कहते हैं। आमने सामने बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में कि विशेष अवस्था में ये विवाह किया जाता है, जब दोनों की तरफ के वंश रुक जाते हैं, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है, तो उस घर में अपनी बहन की शादी कर दी जाती है और उस घर से बहन ले ली जाती है, दोनों के वंश चालू हो जाते हैं। ऐसा इनका विवाह हुआ था। आपने अपनी बहन उनके घर में दी, उनने बहन आपको दी जी। लेकिन बीच में रेवती पसंद आ गई। नहीं, बीच में गुरु जी नहीं, वो तो अभी है, वो तो 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो रमीला को छोड़ना है? नहीं, वो रेवंती ने पहले से ही मना कर दिया हमारे घर को। क्या नहीं? हमारी बहन, भैया आपकी बहन हमारे घर में भाभी बनी तो हम तुम्हारे संग नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोल रहे होगे? हाँ। शाबाश। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी रमीला से शादी हो और शादी आपकी 99 पॉइंट शादी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके लिए अपने घर से वहां पर रिश्ता भेजिए। हाँ जी। वैसे लड़की वालों का आता है, यहाँ पर क्या है, गर्ज तुम्हारी है। हाँ जी। तो वहां जाके सलूट मारी है, ठीक है। शादी हो जाएगी, आशीर्वाद है। और इतना नहीं करोगे तो नहीं होगी, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। नहीं, बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, हमारा आशीर्वाद इसमें तो है, लेकिन अच्छे काम में ज्यादा रहता है, गड़बड़ कामों में नहीं रहता है। अच्छे कामों में सम्मिलित नहीं करो, बुरे काम में जरूर तुम्हारा आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, ये उपाय कर लीजिएगा, लाभ हो जाएगा। भाग जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय। पिता का नाम ज्ञान चंद्र है क्या? चलिए आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? गुरुजी राजस्थान से आया। राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए, क्या समस्या लेके आए? बोलिए, सब सुन रहे हैं। जी, एक ही बच्चा है, जो बच्चे की बेटे की बहू बेटे की बहू परेशान। माइक से बोलिए। बेटे की बहू परेशान करते, एक बार तो फांसी खा ली। किसको? हमारे को, सभी को करते हैं। वो फांसी तुम लगा देती है? नहीं, फांसी खुद ही लगा लेती है। अच्छा, खुद लगा लेती है। हाँ। क्या नाम उसका? सुनीता। पढ़िए। सुनीता देवी, पिता ग्यारसी लाल की पुत्री है। द्वारा घर में फांसी आदि मारने की धमकी देती है ना? फांसी लगाना चाहती है, धमकी देती रहती है। हाँ, सही बात है ना? और घर में सुख शांति होगी, प्रेम बढ़ेगा और सुधार होगा। बस पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, और यदि आप चाहें तो तलाक का ही योग भी है। तलाक ही करवा दो गुरुजी। तलाक चाहते हो तो भैया इसके लिए आप पंडोकर सरकार से प्रार्थना करो। और अपन जुड़वाने को काम ज्यादा करा था, तलाक को कम करा था। तलाक करवा दो। लेकिन चलो ठीक है, यदि उचित होगा तो हो जाएगा। गुरुजी दोबारा बैठो। माइक रखो डॉक्टर साहब।
सुरेंद्र चौहान, बैठ जाइए, चेहरा खोलिए, पास में आइए, इससे टच मत करें। हाँ बोलिए, क्या बात है, कहाँ से आए हो? गुजरात से। क्या समस्या लेके आए? जिससे प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, तो उसी जिससे से प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, उसी से करना था। तुम्हें करना है। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारी मेरी शादी इज्जत फिक्स हो का- गई है? नहीं, मेरी नहीं, तो? मेरी इज्जत का सवाल है। उससे नहीं, शादी- तुम्हारी शादी फिक्स हो गई कि नहीं, उसकी फिक्स हो गई? लड़की की। तो आप चाहते कि आपसे हो जाए? आपसे हो जाए, मेरे से हो जाए। तो ऐसा कैसा प्यार है? वो लड़की क्यों नहीं भाग जाती वहां से? ऐसे इज्जत का सवाल है। नहीं, खाएगी इज्जत? क्या होती इज्जत? किसी का घर तोड़ेगी जाकर के क्या? इसीलिए आपके पास आया हूँ गुरु नहीं, जी। तो कहा जब मैं जाकर गुरु हूं क्या? हैं? जागी नहीं हो तो हम लोग आ जाओ। हम समस्या के समाधान की गुरु जी है। बोले बहू मार रही, वो तलाक देना है, वो लड़की भग गई, लड़की बुला दो। है? प्यार तुम करो और महाराजन को बदनाम करो। है? क्या मतलब है? मतलब पाप के काम हमसे करवाओ, पुण्य के काम खुद करो। तो क्या चाहते हो आपकी वो पत्नी लड़की मिल जाए आपको? जी, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत सवाल, और उसकी इज्जत नहीं है, तुम उठा के लाओगे? नहीं, उठा के नहीं लाऊंगा। है? उठा के नहीं लाऊंगा। क्या नाम लड़की का? देवांशी। है? देवांशी। देवांशी पाठक, पिता का नाम जितेंद्र पाठक, मां का नाम अल्पा पाठक। शादी होना 99-100% शादी नहीं होगी। आपको किसी दरबार के माध्यम से बताया गया कि आपकी शादी हो जाएगी उससे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शादी नहीं होगी। चाहे किसी भी सरकार ने, किसी भी दरबार ने बताया हो, शादी नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद जरूर एक बार आपका रिश्ता जुड़ेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन शादी होना तय है। लापरवाही करोगे तो जेल जाना भी तय है। मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, ये पंडों का सगा दरबार कह रहा है। और जितने दरबारों ने तुमसे 11-11, 15-15 के जो 11,000 रुपए लेके पर्चे बनाए ना, ये सब पर्चियां हमारे यहां ऐसा मानो जैसे कचड़े के ढेर में गोली डाली ना, ऐसी पड़ी रहती है। ये पर्चियों को मैं बैलून से नहीं समझता हूं, लेकिन हां, पर्चे में कोई जान हो तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि आप प्रयास करें तो शादी के बाद ये संबंध टूटेगा और ये लड़की आपके पास टिकेगी आकर के, और आपका जीवन चलेगा। शेष लड़की का यदि प्यार कच्चा रहा तो बस तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई और जगह देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी लड़की के मन में आपके प्रति शादी का भाव था, लेकिन इस समय शादी का भाव आपके प्रति नहीं है। बोलो हाँ या ना? जी है? जी जी, सही है। राइट। आइए दूसरा, सुरेंद्र चौहान जी, अवध सरकार के द्वारा आपको यहां भेजा गया है, ठीक है। इसके पूर्व आप श्री सरकार धाम में भी जा चुके हैं जी। और अनेक गुरुओं का आपने अनुसरण, तंत्र मंत्र जंत्र कराए हैं, लेकिन ये पर्चा हम यहां से कह रहे हैं, ये शादी फ्रेश शुद्ध नहीं होगी। बाद में किसी का परिवार तोड़ के मोड़ के कुछ भी हो जाए, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन शादी, विवाह, भावर, विदा डायरेक्ट आपके घर में नहीं लिखी है। लेकिन आजकल इतने रहस्य चल गए हैं, कई लोग तो जुआड़ में शादी कर लेते हैं, कहते तुम शादी कर लो, नहीं तो हमारे पापा तैयार नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, तुम तो कर लो, फिर उसके बाद अपन तलाक देके फिर रह लेंगे एक साथ। आजकल ऐसे भी लफड़े चल रहे हैं बहुत सारे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटा आप सुधर जाओ। लड़की के यदि मन में है तो फोन पे बात करा दो, जई तारीख में शादी हम करा देंगे। उसका फिक्स हो गया, इसीलिए वो चेंज हो गया। फिक्स हो गया है, इसीलिए चेंज हो गई है। अच्छा, घर वालों ने सही fix बात कर है। दिया मतलब फिक्स हो गया तो उसका बचा नहीं है, तो फिर हम तोड़वाने के लिए पाप ले लें? चलो भाग जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। और मैं पंडों का सगा से प्रार्थना करता हूं,
तुम्हारे घर में विदा जरूर होगी, भलाई एक लड़की, यह लड़की तुम्हारे घर में भलाई एक बार आए, लेकिन आएगी। मकान नंबर है 1299। जी करेक्ट। और जितनी सरकारों में तुम गए हो, जितने बाबाओं के पास गए हो, जितने गुरुओं के पास गए हो, किसी ने आपको मकान नंबर बताया हो या इतनी प्रमाणिकता से बात करी तो बता दो मुझे। किसी ने इतनी प्रमाण से बात नहीं की। आपके मकान में, आपके निवास पे 1299 में ये लड़की एक बार कदम रखेगी, शेष ईश्वर जाने। कब तक रखेगी ये पता नहीं। भागो, आउट गो, ना जे पर्चा दूंगा, भागो, एक घोटा और मारूंगा अभी, भाग। बोलिए पंडोकर सरकार की। श्री सरकार दरबार भी हमारे यहाँ का, हमारा यही दरबार वो भी है, अवध सरकार का दरबार भी हमारा ही है। लेकिन सभी सरकारों और सभी दरबारों के लोगों से कहना चाहता हूं, वह बात करो जो हो सके, अन्यथा बिल्कुल मत करो। इससे नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं जाती है, आपके देवी देवताओं की मर्यादा खराब होती है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, हम भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, किसी से लूटा झगूटा जा सकता है, लेकिन भरपाई सनातन को नष्ट करने में जो दुकानदारों की लगी है, यह बंद कर दो। गेम खेलना, काम हो रहा हो तो बताओ, अन्यथा मना कर दो। ठीक है, फीस लेना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी मेहनत ले रहे लो, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ की ले रहे लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम 99% होना चाहिए। 1% में तो ईश्वर भी कहता है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला करता है, वो परमात्मा करता है। लेकिन पर्चा में लिखो तो जान लिखो, बेजान ना लिखो। जिसकी जान ना हो वो पर्चा किस काम का, जिसके अंदर धड़कन ना हो वो इंसान किस काम का, उसकी डेथ हो जाती है। तो पर्चा जब भी लिखो तो जानदार लिखो, बेजान मत लिखो, नहीं तो लोग डेथ समझेंगे।